मैम, पहचाना मुझे? फ़ोन पर एक अजनबी लड़की की आवाज़ आई। मैंने कहा सॉरी, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। अब तुम ही बता दो कौन हो तुम? दरअसल मैम, आप पहचान भी नहीं सकती। मैंने तो बहुत मुश्किल से आपका फ़ोन नंबर ढूंढा है और बड़ी हिम्मत करके आज फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा, बताओ तो सही कौन हो तुम? मैं मोहिनी बोल रही हूँ। मोहिनी नाम सुनकर कुछ याद ना आया। मेरे सभी स्टूडेंट में मोहिनी नाम की तो कोई लड़की है ही नहीं। तो क्या कोई मेरी रिश्तेदार या फिर किसी सहेली की सहेली या किसी सहेली की बेटी? कुछ समझ ना आ रहा था। तभी हंसने की आवाज़ आई। अब ज़्यादा मत सोचिए मैम, मोहिनी तो अब मेरा नाम हो गया है। आपको याद है ना, आपकी क्लास का वो स्टूडेंट जो हिंदी के नाम से ही कितना डरता था? आज भी याद है आपके पढ़ाने का वह तरीका जो हिंदी के डर को मेरे मन से धीरे धीरे निकाल दिया। आपने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह अक्षर ज्ञान से शुरू करके पढ़ाना शुरू किया था, जिसकी वजह से 10वीं में मुझे हिंदी में अच्छे मार्क्स आए थे। अरे तो तुम आदित्य हो? हाँ, मैं आदित्य ही बोल रहा हूँ। तो क्या तुम? जी मैम, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आदित्य ही बना रहूँ, पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी मुझे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होता। आपको तो पता ही है, मेरे पापा बड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं। मेरे इस निर्णय से पापा बहुत नाराज़ होंगे। शायद वह सारा गुस्सा मेरे माँ पर ही उतारेंगे। यह सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं, पर एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। जब ये असहनीय होने लगी तो एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने मन की बात अपने पापा से कह दी। पहले तो पापा बहुत नाराज़ हुए और गुस्से में ऐसी बात कही जो शायद ही कोई पिता अपने बच्चों से करता, पर मैंने उनकी बातों का बुरा ना माना और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहा। मुझे तसल्ली थी कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ देगी। एक हफ्ते तक तो पापा ने मुझसे कोई बात नहीं की, मेरी तरफ देखते तक ना थे। पर धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा। माँ पापा के बीच अब जब भी बात होती तो सिर्फ मेरे निर्णय को लेकर। इन दिनों पापा ने कई डॉक्टर से सलाह ली, अपने कई दोस्तों से बात की। सब ने उन्हें समझाया और इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन सुबह उठते ही पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। पास बिठाकर पूछा, तुम आदित्य से मोहिनी बनने के अपने इस निर्णय पर अब भी कायम हो? सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने इस निर्णय पर बाद में पछताना पड़े। मैंने कहा, पापा, मैंने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया है। मैं अपने घुटन और झूठी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। अब मैं अपने जीवन की सच्चाई को अपनाना चाहता हूँ और इसमें मुझे ना कोई संकोच है और ना ही शर्म। पापा ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और शाम में डॉक्टर के पास लेकर गए। मैम, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने न केवल मेरे निर्णय को अपनाया बल्कि समाज में एक आइडियल पेरेंट्स की मिसाल भी। मेरे रिश्तेदारों में से कई लोगों ने पापा के इस निर्णय को गलत बताया। कुछ ने तो हमसे संबंध भी तोड़ दिए, पर मेरे पापा ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने मेरी खुशी के लिए ना जाने कितने लोगों के ताने सुने। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब आपके स्टूडेंट की सूची में आदित्य की जगह मोहिनी है। हंसते हुए उसने कहा। उसकी बात सुनकर मेरा सर श्रद्धा से आदित्य नहीं मोहिनी के माता पिता के प्रति झुक गया, जिन्होंने समाज में ऐसा साहस दिखाया, अपने पुत्र प्रेम का एक अनुपम उदाहरण दिया है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।